Hello aspirants and welcome back to GK Insights, and today we are going to discuss about the important MCQs on the mountain passes of India. तो माउंटेन पासेस मैंने आपको डिटेल में स्टेट वाइज करवाए हैं वीडियोस में, और आज हम उनसे रिलेटेड जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि रिवीजन इज़ मस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। जो इनमें से जो है वो करेक्टली मैच्ड हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं है। ओके, सो ऑप्शंस आर पालघाट केरला, बोरघाट हिमाचल प्रदेश, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम। तो अगर हम देखें तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बोरघाट, क्योंकि बोरघाट जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है महाराष्ट्र में। ओके, सो इट लाइज इन महाराष्ट्र। ठीक है, बाकी पालघाट केरला में है। घाट वाले जो है ना हमारे सारे पासेस जो हैं वो हमारे सदर्न इंडिया में है, ये आपका एक हिंट हो सकता है। ठीक है, सदर्न इंडिया में है हमारे पास। ठीक है, तो बोरघाट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ना होकर के महाराष्ट्र में है, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, नथुला सिक्किम में है। बाकी सारे के सारे जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखें। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्योंकि आपको मैचअप्स में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हमारा HP जो अलाइड सर्विसेज हुआ था पिछले साल, है ना, HP अलाइड सर्विसेज जो हुआ है, सॉरी इस स्टार्टिंग में, इस साल स्टार्टिंग में, तो उसमें जो है वो मैचअप्स में जो है ये पासेस और पीक्स के बारे में पूछा गया था। तो ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन वैसे ही इनकॉपरेट किए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शंस आर जोजिला कश्मीर में, नाथुला सिक्किम, लिपुलेख उत्तर प्रदेश एंड शिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट जो है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास जो है वो उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में है। ये भी जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया रहता है ज़्यादातर इंडिया, चाइना एंड नेपाल का। ठीक है, डिस्प्यूटेड एरिया क्योंकि जो है चाइना और नेपाल वाले बोलते हैं कि हमारा टेरिटरी में है, और इंडिया जो है वो बोलता है कि हमारी टेरिटरी में है लिपुलेख पास। बाकी जो है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, देन थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लेड टू लेह। लेह लेह जो है वहाँ में जो है वो कौन सा पास हमें गेटवे ऑफ लेह के नाम से कौन सा पास जो है वो कहा जाता है। तो सबसे इसका जो आंसर होंगे हमारे पास, देखते हैं ऑप्शंस। तो बनिहाल पास, चुम्बी वैली, शिपकिला और जोजिला। तो जोजिला इसका आंसर होगा। ठीक है, जोजिला पास को गेटवे ऑफ लेह, गेटवे टू लेह या गेटवे ऑफ लेह भी कहा जाता है। ठीक है, देन फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो रोहतांग पास इज सिचुएटेड इन। रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट पास है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ एक बहुत ही फेमस पास भी है। तो रोहतांग पास, आई होप कि आपको सबको आंसर पता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो अटल टनल है हमारी, है ना, वो यहीं पर कहीं सिचुएटेड है। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज, माना पास इज लोकेटेड इन। तो माना पास जो है हमारा उत्तराखंड में है, जैसे माना हो गया, है ना, नीति, लिपुलेख। तो ये जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं ये हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उत्तराखंड इसका आंसर होगा। देन सिक्स्थ क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम देखते हैं तो ये शिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, जेलपला भी सिक्किम में है हमारे पास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिपुलेख, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन। द जोहार टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पास। जो जोहार टनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टनल है, जो कि जम्मू को कश्मीर से, मतलब कि इसको क्रॉस करते हैं हमें कश्मीर वैली में जो है वो एंट्री मिलती है। ठीक है, तो एंट्री के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। तो जो जो जोहार टनल है वो कौन से पास के अंडर है, वो है हमारा बनिहाल पास। तो ये जो है वो बनिहाल में, ठीक है, बनिहाल में है ये। लगभग 11 किलोमीटर है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 11 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी इसकी मतलब कि लेंथ है। देन एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना के बीच में कौन सा पास है यहाँ पे लोकेटेड। तो हमारा आंसर जो है, ऑप्शन देखते हैं, सेनखोटा, तालघाट, बोरघाट, शिपकिला। तो यहाँ पर ये वाला तो होगा नहीं, घाट वाले तो ऑप्शन वैसे ही कट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शिपकिला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो इंडिया और आई थिंक म्यांमार के बीच में ही है ना। इसको मैं एक बार चेक कर लूँगी।
तो म्यांमार के बीच में है। बाकी शिप किला आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया एंड चाइना, जहाँ से शिप किला से ही जो है वो सतलुज रिवर जो है यहाँ पे एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में, है ना, हिमाचल प्रदेश में एक किन्नौर वाला एरिया जो है हिमाचल का, और जहाँ पे वो एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है चाइना के साथ, तो वहाँ पे ये जो है शिप किला इंपॉर्टेंट हो जाता है स्ट्रैटेजिक पॉइंट से, ठीक है। देन 9th क्वेश्चन देखें अगर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट। अब घाट वाली बात आ गई ना, वेस्टर्न घाट्स ये इस तरीके से, तो वेस्टर्न घाट्स ये हो जाएंगे हमारे, है ना, वेस्टर्न घाट्स, तो घाट होगा इसके पीछे, नाम के पीछे घाट होगा, तो पाल घाट इज़ द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और बाकी आपको पता है, अगर ये जैसे ये वाला पास है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, बॉमडिला अरुणाचल में प्रदेश में है ये, है ना, ज़ेपला सिक्किम में है, चांगला जो है वो भी यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से जो है वो हम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं आंसर को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज लोकेटेड बिटवीन मुंबई एंड पुणे। तो मुंबई एंड पुणे के बीच में जो है वो बोरघाट है, क्योंकि बोरघाट जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र मुंबई एंड पुणे, तो महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे है, तो उसके बीच में कौन सा हो जाएगा ये पास, बोरघाट। बनिहाल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। पालघाट जो है वो केरला में है हमारा। सेनखोटा जो है हमने अभी देखा अरुणाचल प्रदेश में है ये, है ना। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा आंसर। देन द लैंड रूट टू द कैलाश एंड मानसरोवर पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस। यहाँ पे ना ये जो आंसर है ना सेनखोटा, ये लद्दाख भी है, मैं एक बार आपको क्रॉस चेक करके बता दूंगी, ठीक है। देन द लैंड रूट टू द कैलाश एंड मानसरोवर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास। तो कैलाश और मानसरोवर की जो रूट है वो कौन से पास के थ्रू पास होती है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, दिस वन इज़ योर लिपुलेख, ठीक है, लिपुलेख पास। देन 12th क्वेश्चन है, पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी एंड अन्नामलाई हिल्स, ठीक है, केरला में है। तो उस तरीके से भी आप इसको एक अंदाजे से कर सकते हैं, ठीक है। देन 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासेज आर was reopened around the middle of the year 2006 to facilitate the trade between India and China। तो 2006 में जो है वो कौन सा पास जो है वो रीओपन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला, क्योंकि ये जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्राई जंक्शन पे है। यहाँ पे इंडिया और चाइना जो है अपने ट्रूप्स उन्होंने लगाए हुए हैं ना, इंडिया और चाइना के ट्रूप्स जो है, आर्मी मिलिट्री ट्रूप्स है वो यहाँ पे ऑन ड्यूटी रहते हैं, मतलब कि, तो ये जो है वो बहुत ही एक डिप्लोमेटिक वे से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पास है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथुला। देन लानक पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। लानक पास इज लोकेटेड इन लद्दाख, तो लद्दाख में जो है वो लानक पास है। देन 15th और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पास हैज़ क्रिएटेड बाय द तिस्ता रिवर। तो जो तिस्ता रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है हमारी, किसकी ट्रिब्यूटरी है ये, ब्रह्मपुत्र की, ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, एंड सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम जो है वाटर ट्रिब्यूटरी कैरी करती है ये, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ज़ेलपला जो है वो सिक्किम में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे आज के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम मोर MCQs on the geography for the competitive exam. Thank you so much.